क्या है? ये है। ये क्या है? सेफ्टी इंजेक्शन। यहाँ नहीं, यहाँ लगाओ। अरे बाप रे। नहीं चाहिए मुझे। क्यों? सेफ्टी के लिए है। मुझे जरूरत नहीं है इसकी। कुछ नहीं चाहिए मुझे। कुछ नहीं चाहिए? लेकिन क्यों? मैंने बहुत सारे कांड किए हैं, लेकिन ये सब नहीं करना। अरे क्यों नहीं चाहिए? एक बार ले तो लो, उसके बाद देखना। अरे खड़ी क्यों तुम लोग? आओ गले लग जाओ। अरे क्या हो रहा है? मुझे खुजली हो रही है। ये सेफ्टी इंजेक्शन से मुझे अनसेफ सा फील हो रहा है। मुझे तो लगता है कि तुम में ही डिफेक्ट होगा। ये क्या कह रही हो? मैं तो एकदम इफेक्टिव हूँ यार, एकदम इफेक्टिव। क्या हुआ? थोड़ी खुजली हो रही है। अरे 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 क्या हो रहा है? क्या हुआ? सुसु लगी है। लगता है इंजेक्शन का असर हुआ है, इसीलिए सुसु के बहाने भाग गया। मेरी बात का बुरा मत मानना, ये सारे काम तुम करती क्यों? बाप रे। हद हो गई, चैन से नहीं बैठ सकते। क्या करूं? शक्ल से पढ़ी लिखी लगती हो, ऊपर से खूबसूरत भी हो, कोई दूसरा काम भी तो कर सकती हो ना। अब क्या है? क्या कहूं, थोड़ी सी मजबूरी है, इसीलिए करती हूँ। ऐसी क्या मजबूरी है तुम्हारी? मेरी मजबूरी मैं ही जानती हूँ। बताओ ना, तभी तो पता चलेगा। मेरा बाप ना बेवड़ा है, माँ दिन रात खांसती रहती है और दादी के मुंह में दांत नहीं है और दादा के हाथ में कुछ नहीं है। छोटी बहन अपाहिज है, बड़े भाई की बची ना कोई ख्वाहिश है, मौसी को रोज मौसम्बी का जूस चाहिए, चाचा को चाची पसंद है लेकिन चाची को बस चटनी पसंद है। अब क्या करूं? ये सारे बीमारों के खानदान में तुम इतनी सही सलामत कैसे हो सकती हो? इसलिए तो सबने मुझे इस दलदल में धकेल दिया है। क्या हुआ? अरे कुछ मुझे ही संभालना है, तो मैं भी संभाल रही हूँ, बस मेरा तरीका कुछ अलग है। क्या हुआ? तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, मुझे माफ कर दो। रुको। ए दिव्या, क्या हुआ? काम हो गया ना? वो बच गया। पर कैसे? मेरी मजबूरी बताई तो इमोशनल हो गया और चला गया यहाँ से। अरे बचाओ मुझे। क्या करूं? अबे पी लिए? तेरी रात कैसी कटी? आधी रात में भाग गया था, बहुत खटमल थे वहाँ पर। लेकिन तू बता, तेरी रात तो बहुत अच्छे से कटी होगी ना? हाँ, क्यों नहीं कटी अच्छी से? मुझे लग रहा था कि मैं मिसाइल मैन हूँ और आग में घिर गया हूँ। मेरा कहने का मतलब अच्छे से रात कटी यार। अबे वो काले फुटबॉल, तेरी रात कैसे कटी? वो आंटी तो पीछे ही पड़ गई, मुझसे शादी कर लो कह रही थी। वो सरोज? तो आगे क्या हुआ? तूने रिकॉर्ड नहीं बनाया क्या? नहीं भाई, नहीं बनाया मैंने। लेकिन कल रात तो मैंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसी बात है तो ये खुजाने की आवाज क्यों आ रही है तेरे पास से? मैं नया रिकॉर्ड बना रहा हूँ। सच कहूँ तो पैसा वसूल रात थी भाई लोग। उस होटल वाले ने एकदम सही कहा था, वापस जाकर उसे टिप जरूर दूंगा मैं। अरे वो इंजेक्शन तो कमाल का था, सब खुजली से बेहाल हो गए। अरे इंजेक्शन में मैंने मच्छर का खून मिलाया था, इसलिए उन्हें इतनी खुजली आ रही थी। पर मिटाएंगे कैसे? अरे बस इतनी सी बात, वो पौधे की पत्तियां लगा ले तो खुजली मिट जाएगी। हाँ, मैंने भी सुना है कि पौधे की पत्ती लगाने से खुजली मिट जाती है। मैंने ये बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है। अगर तुम्हारे वो आए तो उन्हें कह देना। मुझे लगा मेरा पोपट हुआ, लेकिन तुम सबको देखकर बड़ी खुशी हुई। अरे क्या कह रहे हो, हम सब लोग तो साथ में हैं। जरा सुनिए। हाँ? ये पैसे रख लीजिए। वो क्यों? अपने परिवार के लिए। वो तो मैं कमा लेती हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम बंद कर दो। पर क्यों? तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इन पैसों के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दो। नई जिंदगी? हाँ। मैं? क्यों नहीं कर सकती? मिस्टर, इज्जत तो खत्म हो गई है, नई जिंदगी का क्या करूं?
समाज हमें किस नाम से बुलाता है पता है? समाज को छोड़ दो। जो समाज तुम्हारी इज्जत ना करे उस समाज का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे लोगों के बारे में मत सोचो। समाज के बारे में सोचकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अरे वाह, क्या भाषण देते हो? हाथ तो मिलाओ। अगले मिनिस्टर तुम ही बनोगे, देख लेना। मजाक मत करो और ये पैसे रख लो। देखो, मैं और मेरा परिवार इज्जत की रोटी खाएं, उसका बस एक ही तरीका है। वो क्या है? मुझे मरना होगा। वैसे एक और तरीका है, शादी करके मुझे अच्छे से जिंदगी गुजारनी होगी। तो कर लो शादी। कौन करेगा शादी, वो भी मुझसे? ये तो फंस गया। मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ? हे, रुको 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 रुको। ये तुम इस तरह हंस क्यों रही हो? क्यों मुझसे मजाक कर रहे हो? ये कोई मजाक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुम हाँ कह दो तो इसी मंदिर में मैं तुम्हें मंगलसूत्र पहनाऊंगा। सच कह रहे हो? एकदम सच। ओके, कल दुल्हन बनकर इंतजार करूंगी। देखते हैं आते हो या नहीं। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है ना? तू जानता है ना वो कैसी लड़की है? जानता हूँ। तो फिर शादी क्यों कर रहा है? उसकी गुजरी हुई जिंदगी से मुझे कोई मतलब नहीं है। वो शादी के बाद बस मेरी रहे, मुझे उतना ही काफी है। तो क्या हुआ? और भी तो लड़कियां हैं ना? तवाइफ से शादी तू? आज के इस नए माहौल में लड़का क्या सिर्फ एक लड़की के बारे में सोचता है? तो लड़कियां भी वैसी ही होती हैं। जरा अपने बारे में सोच, तू भी तो बिल्कुल वैसा ही है ना। और आया बड़ा मुझे पाठ सिखाने। चाहे लड़का गलत हो या फिर लड़की गलत हो, शादी के बंधन में बंधने के बाद एक दूसरे का ही बन के रहना चाहिए। और कईयों को तो शादी करने के बाद भी टूटते हुए देखा है मैंने, और इसे मोहब्बत का नाम नहीं दे सकते। और यही हकीकत है। तो कुछ मत बोल। बस अब एक लफ्ज भी और मत बोलना। मैं शादी उसी से करूंगा, वही मेरी पत्नी बनेगी। सुनो, तैयारी हो चुकी है। मंगलसूत्र कहाँ है? मंगलसूत्र दे। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आप हमारे गांव में ये शुभ काम कर रहे हैं, ये जानकर बड़ी खुशी हुई। अच्छा, आपके घर वाले तो ऐतराज नहीं करेंगे ना? अब इसका क्या जवाब देगा? तो इस बात की फिक्र मत कर, समझाना, मैं संभाल लूंगा। मुहूर्त निकलता जा रहा है, सब जल्दी आइए। लेकिन लड़की कौन है ये तो बताओ। वो लड़की। बाय बाय बच्चों, बाय बाय, संभल के जाना। बाय बाय। अरे बाप रे, ये तो कॉलेज की लड़कियां थी। हमें बेवकूफ बना गई। बेटा, मुहूर्त बीता जा रहा है, लड़की का नाम बताओ, मैं खुद लेकर आता हूँ। शायद उस लड़की को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए वो नहीं आई। क्या हुआ तुझे? यार, उन लड़कों को बहुत परेशान किया। उन लड़कों को या उस लड़के को? बेचारा मंगलसूत्र हाथ में लेकर खड़ा था। लगता है तकलीफ हो रही है तुझे। इसका मतलब क्या है? अफसोस, जज्बात या मोहब्बत? नहीं जानती। अब तो तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? सच में? अचानक कैसे? मैंने सब कुछ भुला दिया है। शुक्रिया। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यहाँ पर नहीं, कहीं और। अरे बाप रे, बात करने लाई हो या यहाँ पर मुझे डराने के लिए लाई हो? बाप रे बाप रे बाप रे बाप, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। यहाँ से ले चलो मुझे। नाराजगी खत्म हुई या नहीं, यही जानना चाहते थे ना? ना खत्म हुई है और ना कभी खत्म होगी।
विष्णु, रात के 12 बज रहे हैं। यूं तन्हा बैठकर इस तरह आसमां में क्यों नजरें गाड़े हुए हो? कहीं इश्क तो नहीं हुआ? हा? नाम क्या है उसका? मानना पड़ेगा तेरे बाप को, एक ही दिन में तेरी शादी तय कर दी। उधर देख। तो सारे फूल बिक चुके हैं, मेरे तो ऐसे ही रह गए हैं। माथे पर बिंदी लगा के बेचोगी तो बिकेगा ना, दिमाग तो लगाओ। जो दिखता है वो बिकता है, दुनिया का उसूल है। साहब फूल ले लो ना साहब, ताजा है, ले लो ना। रात के 12 बज रहे हैं, सब समेटो और घर चलो। चलो चलो, समय बर्बाद कर रही हो। साहब फूल ले लो ना साहब, मेहरबानी करके फूल खरीद लीजिए ना। नहीं चाहिए। आप अपनी बीवी के लिए ले जाओ ना साहब, उन्हें अच्छा लगेगा। जब शादी हो जाएगी तब पूरी टोकरी खरीद लूंगा। अरे जल्दी करो बेटा, बेटा, बेटा रुक जाओ, बेटा रुको, बेटा रुक जाओ बेटा। अरे वो मेरा नवासा है, रोको उसे, कोई रोको उसे, मेहरबानी करके रोको उसे, वो मेरा बेटा है।